मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, कैबिनेट में 3 बड़े फैसलों को मंजूरी, किसानों को मिलेगा रिकॉर्ड एमएसपी। केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट में 3 बड़े फैसलों को लेकर ऐलान किया है। इसमें जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला लिंकेज नीति में सुधार के लिए कोल सेतु नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी पर बड़ा ऐलान करते हुए खोपरा 2025 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को भी नीतिगत मंजूरी दे दी है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं सरकार के पहले बड़े फैसले के बारे में। तो केंद्रीय कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला जनगणना 2027 को लेकर लिया है। इसके लिए सरकार ने 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। ये सिर्फ एक खर्च नहीं बल्कि देश के भविष्य की योजना का आधार है। खास बात यह है कि जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। इसका डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा, जिसमें घरों की लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जब देश की आबादी की अंतिम गिनती की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि जनगणना का डेटा पूरे देश में कम से कम समय में उपलब्ध कराया जाए। ज्यादा से ज्यादा आधुनिक टूल्स के साथ आंकड़े जारी किए जाएंगे और सबसे अहम बात ये है कि गांव और वार्ड जैसे सबसे निचले प्रशासनिक स्तर तक डेटा साझा किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए करीब 18,600 तकनीकी कर्मियों को लगभग 550 दिनों तक लगाया जाएगा, जिससे करीब 1 करोड़ 2 लाख मानव दिवस का रोजगार पैदा होगा। डिजिटल डेटा हैंडलिंग, निगरानी और समन्वय के जरिए स्थानीय स्तर पर तकनीकी क्षमता भी विकसित हो सकेगी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की, जो कि कोयला सेक्टर से जुड़ा है। सरकार ने कोयला लिंकिंग नीति में बड़ा सुधार करते हुए कोल सेतु को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद कोयला आपूर्ति को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब कोई भी घरेलू खरीदार कोल लिंकेज ऑक्शन में हिस्सा ले सकेगा। कोल लिंकेज होल्डर्स को 50% तक कोयला एक्सपोर्ट करने की अनुमति होगी। वहीं बाजार में गड़बड़ी रोकने के लिए ट्रेडर्स को इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, यानी कि सिस्टम साफ होगा और सही खरीदार को सही तरीके से कोयला मिलेगा। अब बात आती है तीसरे और किसानों के लिए सबसे राहत देने वाले फैसले की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार पहले ही ये तय कर चुकी है कि जरूरी फसलों का एमएसपी उत्पादन की औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना होगा। 2026 सीजन के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा का एमएसपी 12,027 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा का एमएसपी 12,500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग कोपरा में 445 रुपए और बॉल कोपरा में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अगर 2014 से तुलना करें तो एमएसपी में 127 से लेकर 129% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस एमएसपी पर कोपरा की खरीद नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन यानी कि एनसीसीएफ करेंगी, जो प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सेंट्रल नोडल एजेंसियों की भूमिका निभाएंगे। ज्यादा एमएसपी से नारियल किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा और उन्हें देश विदेश में नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोपरा का उत्पादन बढ़ाने का भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के साथ इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा केरल और दक्षिण भारत के उन राज्यों को होगा जहां बड़े पैमाने पर नारियल की खेती होती है। कुल मिलाकर जनगणना के लिए बड़ा बजट, कोयला सेक्टर में पारदर्शिता और किसानों के लिए रिकॉर्ड एमएसपी, ये तीनों फैसले साफ दिखाते हैं कि सरकार एक साथ विकास, व्यवस्था और किसान हित पर फोकस कर रही है। इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।